तो डॉक्टर साहब आपने जो अब मैं आता हूँ इस पे, किडनी की जो डिजीज आप कह रहे हैं कि 10-20 साल पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये भी कोई बीमारी है, और आज हम देखते हैं घर घर में, गली गली में इस तरह के जो डायलिसिस सेंटर भी खुल रहे हैं और हो रहे हैं। तो इसके मूल में जो कारण है जो हमारे खान पान, खाद्य अखाद्य, और जैसे मैंने देखा आप फ्रूट के ऊपर बहुत काम करते हैं, आप हमेशा, और हमारे जैनिज्म में भी हम फ्रूट्स के ऊपर काफी बल देते हैं कि भी फ्रूट जो है वो बहुत अच्छा पदार्थ है। लेकिन कब खाना है, कैसे खाना है, किसके साथ किसको नहीं खाना है, तो ऐसी कुछ प्रिवेंशन भी है जो इस किताब से हमें जानकारी मिलेगी, या ये एक रिसर्च है जिसकी आपको निचोड़ आप इस किताब में दे रहे हैं? देखिए, आप देखेंगे जितनी सारी बीमारियों के नाम आप जानते हैं वो ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली आपको दिखाई देते हैं। एक टाइम पे जैसे खांसी जुकाम होता था, वैसे ही आज कैंसर है, वैसे ही किडनी डिजीज़ है। वेरी, वेरी कॉमन। अब का कारण क्या है इसका? इसके कई सारे कारण हैं। एक तो है कि मिसडायग्नोसिस इज़ द बिगेस्ट कॉज़, कि कई बार जो हमारे 20 हॉस्पिटल्स हैं और कई बार हम देखते हैं कि जो आते हैं हेल्दी इंसान ही आते हैं वो, और लेकिन उनका रिपोर्ट कहता है कि वो किडनी पेशेंट है। तो उसका डायलिसिस हो रहा है बिकॉज़ उसको डायग्नोस ऐसा किया गया है। तो ये सबसे बड़ी एक दिक्कत है। एक हेल्दी इंसान, मान लो मैं और आप हेल्दी हैं, अगर हमारा डायलिसिस होने लगे कुछ दिन बाद हमारा किडनी फेल हो जाएगा, है ना? बिकॉज़ किडनी को पता है कि मेरा काम कोई और कर रहा है बाहर से, तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक ए मसल, राइट? तो क्यों है? एक तो ये है कि मिसडायग्नोसिस इज़ द बिगेस्ट कॉज़, मिसडायग्नोसिस, राइट? तो उसके ट्रैप में वही फँस सकता है जो कभी डायग्नोसिस करने चला जाएगा। होता है रूटीन चेकअप करा लिया, बाय चांस पता चल गया। तो ये खेल पहले नहीं होता था। रूटीन चेकअप एक ऐसा हो गया कि कॉर्पोरेट में भी फ्री साल में एक बार रूटीन चेकअप देते हैं। वो एक ट्रैप है। दैट इज़ द वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो लेकिन सही में भी कोई किडनी पेशेंट हो सकता है, वो तादाद थोड़ी कम है। और ड्रग डिपेंडेंट किडनी पेशेंट होते हैं कि ड्रग की वजह से, ड्रग इंड्यूस्ड। हाँ, मान लो कोई डायबिटीज़ की दवा 10 साल खाएगा तो किडनी फेल हो जाएगी उसकी, है ना? कोई इंसुलिन लेगा, कोई बीपी की दवाई 10 साल खाएगा तो किडनी फेल हो जाएगी उसकी। सारा बर्डन किडनी पर रह के जो पैरासिटामोल खाएँगे, उनकी किडनी फेल हो जाएगी। तो ये सारे कारण हैं कि इनमें से इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ देम, इट कैन बी एनी वन ऑफ देम। डॉक्टर साहब आजकल जो ये जो मल्टीविटामिन आए हैं, जो मल्टीविटामिन लोग ओवर द काउंटर न्यूट्रास्यूटिकल मल्टीविटामिन खुद से ही लोग खाने लग गए हैं, और लोगों को लगता है भी मुझे थोड़ी कमजोरी लग रही है, चलो भी मैं 3-4-5 विटामिन D3 कैल्शियम फलाना फलाना। तो क्या ये भी एक कारण होता है कि हमारे प्यूरिफिकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसका सिंपल जवाब ये है कि मल्टीविटामिन कैप्सूल्स एंड टैबलेट दे डोंट वर्क, दे वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, राइट? वो आपको जिस बीमारी के लिए वो मल्टीविटामिन ले रहे हैं वो बीमारी वो करेगा। फॉर एग्जांपल विटामिन ई इज नोन टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्ट डिजीज, लेकिन विटामिन ई जब नेचुरल फॉर्म में सेब से मिले या संतरे से मिले तब वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और वही अगर अपने उस संतरे से, सेब से एक्सट्रैक्ट कर लिया विटामिन ई एंड देन मेक ए कैप्सूल एंड टेक इट, तो अब वो हार्ट डिजीज को बढ़ाएगा। दिस इज अ प्रूवन साइंस, राइट? तो कोई भी चीज अगर एक्सट्रैक्ट करके लेंगे तो उसकी जो तासीर है, उसका जो वो इट बिकम्स द ऑपोजिट। तो वो तो ले रहा है ये सोच के कि मेरी हेल्थ बढ़ रही है, बट वो नहीं हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। तो दैट इज द ट्रुथ। डॉक्टर साहब जब ये जो हम बात करते हैं कि हमने अगर बायो फॉर्म में, या जो आप कह रहे हैं नेचुरल फॉर्म में फ्रूट से खाया, तो फ्रूट हमारे पास खट्टे मीठे हर तरह के फ्रूट हैं, तो क्या हम सभी तरह के फ्रूट खा सकते हैं? उनको कब खाना चाहिए? सवेरे खाना चाहिए, रात को खाना है? आजकल शादियों में जाते हैं सब, फ्रूट स्टॉल पे खड़े होकर फ्रूट खाते हैं रात को 10-11 बजे, क्या वो समय सही है? क्या हम फ्रूट के साथ मिल्क को यूज कर सकते हैं? लोग मिल्क शेक में फ्रूट डाल रहे हैं, खट्टा मीठा सब तरह का। तो खाद्य अखाद्य के बारे में थोड़ा सा जागरूकता। देखिए, इसको समझने के लिए आपको 3 स्लाइड समझने पड़ेंगे। आप इधर देख सकते हैं, ये व्हाट वी नोन एज व्हाट इज नोन एज DIP डाइट। आज से करीब 14 साल पहले इसको मैंने डिजाइन किया था, और इसके कई सारे क्लिनिकल ट्रायल अभी आपको बताए भी। तो इसमें फ्रूट कैसे खाना है, द बेस्ट टाइम इज द मॉर्निंग टाइम, राइट? सुबह से 12 बजे तक, जब तक 12 बजे से पहले पहले 3 से 4 तरह के फल, और अपने बॉडी वेट के अनुसार, मेरा बॉडी वेट 70 kg फॉर एग्जांपल, इनटू 10 करेंगे दैट बिकम 700। तो 700 ग्राम फल कम से कम, अधिक तो कितना भी हो सकता है। मान लो किसी का 600 ग्राम में पेट भर गया, खाया नहीं जा रहा, तो वहीं रुक जाएगा, बट दैट इज द इंडिकेटेड नंबर। लेकिन कोई अगर बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज वगैरह करता है तो उसका डबल भी खा सकता है। तो 12 बजे तक ओनली एंड ओनली फ्रूट्स, पेट भर के, एक बार में खा लो, 4 बार में खा लो। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, फलों के अलग अलग कलर होते हैं।
ठीक है ना। तो गॉड ने वो एक तरीका बनाया होगा जिससे आप पहचान पाए अलग अलग कलर, मींस अलग अलग कॉम्बिनेशन न्यूट्रिएंट। अगर मैं 4 तरह के फल लेता हूँ और उनके अलग अलग कलर हैं, वो पीला है, वो लाल है, वो काला है, वो हरा है, तो यानी कि मुझे लगभग सारे न्यूट्रिएंट इन सब में मिल गया, ठीक है ना। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप 12 बजे तक। अगर तो कोई डायबिटीज पेशेंट है तो जरूरी है उसके लिए कि वो मीठे फल जरूर खाए। जैसे मीठे फल, जैसे आम का सीजन है तो ढेर सारा आम खाए, 1 किलो खा ले, बेशक 2 किलो खा ले, खाली पेट। अगर ऐसा करेगा तो उसकी मजबूरी हो जाएगी, बाय थर्ड डे ही हैज टू स्टॉप द मेडिसिन, ब्लड शुगर विल गो सो लो, राइट। तो ये चीज कोई नहीं बताता, इसका उल्टा ही बताते हैं। हाँ, कभी आम नहीं खाना चाहिए, आम नहीं खाना, गोली खाओ, आम मत खाओ। हाँ, तो अगर आम खा लेंगे तो गोली नहीं खानी पड़ेगी, और खा रहे थे तो उसको छोड़नी पड़ेगी। तो हमारे हॉस्पिटल में लोग आते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको भर्ती कराते हैं, तो पहले दिन जब आम का प्लेट लाते हैं वो घबरा जाते हैं कि शायद इन्होंने मुझे, उनको पता नहीं कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ। और खाने के बाद जब ग्लूकोमीटर चेक करते हैं तो तब ये सोचते हैं ग्लूकोमीटर खराब हो गया शायद। और फिर जब बोलते हैं आपको दवाई की जरूरत नहीं है तो एक और शॉक, तीसरा शॉक लगता है कि 15 साल से ले रहे थे, इंसुलिन ले रहे थे, और ये छूट गया, ऊपर से आम खा लिया, बिकॉज आम खा लिया। तो आम है, चीकू है, अंगूर है, बिल्कुल भरपेट मीठा फल खाना है 12 बजे तक, स्टेप 1, ठीक है ना। तो फल खाने का जो आपका सवाल था, बेस्ट टाइम इज द मॉर्निंग टाइम, तब आपका पेनक्रियाज एक्टिव होता है, उसको तब ज्यादा खुराक चाहिए। स्टेप 2, लंच एंड डिनर के लिए जब भी आप बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में जो अभी खा रहे हैं वही खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल डोसा इडली, वट एवर इज योर स्टैंडर्ड डाइट। लेकिन उससे पहले प्लेट 1 दवा की तरह काम करेगी। 3 से 4 तरह के वेजिटेबल ले लीजिए जो कच्चे फॉर्म में हो, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, प्याज वगैरह, वट एवर यू वांट। भगवान ने इतने सारे वेजिटेबल बनाए ये सोच के कि भाई इनमें से कोई 4 आप ले ही सकते हैं, तो वो ले लीजिए। और लेके अपने बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम्स। 350 नहीं तो 300 ग्राम, नहीं तो 250 ग्राम तो ले ही लीजिए अपने बॉडी वेट के हिसाब से। उतना खाने के बाद अब प्लेट 2 को हाथ लगाना है। हम सलाद खाते हैं सभी लोग, लेकिन साथ साथ खाते हैं, राइट। 6 लोगों का एक फैमिली है, बीच में सलाद का एक प्लेट रख दिया और वो एक एक टुकड़ा ले भी लिया और वो वैसे ही पड़ा रह गया और खाना खा के उठ भी गए। तो वो भाई ऐसे लगता है कि शो पीस की तरह रह गया। लेकिन सलाद खाना है एज ए पार्ट ऑफ द, कि 50% डाइट आपका सलाद ही है। और जब ये करेंगे 2-4 दिन तो आपकी भूख बढ़ जाएगी। तो अभी अगर आप 4 रोटी खाते हैं फॉर एग्जाम्पल लंच में, तो 4 का 5 हो जाएगा क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गई है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है क्या खाना है और इंपॉर्टेंट है किस ऑर्डर में खाना है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कई लोग बोलते हैं पहले मैं प्लेट 2 खा लेता हूँ फिर प्लेट 1 खा लूंगा, तो वो फिर असर भी उल्टा करेगा। लाइव रॉ वेजिटेबल, लाइव फूड, जिंदा फूड, वो जब पेट में जाता है तो फिर इट सेंसेस कि बॉडी के कौन से ऑर्गन में, कौन से सेल में कौन सी न्यूट्रिशन की जरूरत है या कहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन ऑलरेडी है। जब आप कुक करते हैं तो जो सेंसिंग पावर ऑफ द फूड इट गोज अवे, ठीक है ना। तो वो सीधे इग्नोरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी सीधे ब्लड में जाके घुलता है। इसीलिए आम चाहे कितना ही मीठा क्यों ना हो, वो जाएगा स्टमक में। स्टमक से ब्लड में जाना है कि नहीं, डिपेंड्स ऑन ब्लड में उस वक्त शुगर कितना है। नहीं तो वो स्टमक वेट करेगा, लिवर में छुप जाएगा, स्टूल से निकल जाएगा। इसीलिए दैट इज इंटेलिजेंट फूड, लिविंग फूड, है ना। तो ये है लंच और डिनर दोनों टाइम पे। एक आखिरी बात, अवॉइड पैक्ड फूड, अवॉइड एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट इज एनिमल फूड क्योंकि एनिमल ओरिजिन से आ रहा है, दूध तो कोई प्लांट से तो आ नहीं रहा। और कुछ स्नैक्स लेना तो नट्स, स्प्राउट्स मुट्ठी भर ले लिया, फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन शाम ढलने तक डिनर कर लें, 7 बजे 8 बजे, उससे ज्यादा नहीं। धूप में बैठे 40 मिनट, नहीं तो 20 मिनट, नहीं तो 15 मिनट तो बैठ ही जाए, क्योंकि धूप भी आप खा रहे हैं एक्चुअली, योर स्किन ईट्स, दैट इज पार्ट ऑफ द फूड, उसको फूड माने, है ना। तो जो आपका सवाल था कब कैसे कौन सा किस ऑर्डर पे, दिस इज द, जैसे ये करेंगे बाय थर्ड डे your by second to third day your blood sugar should start dropping, by 7th day your blood pressure should start dropping। और 1 महीने में हमने देखा जो लोग मोटे हैं 1 महीने में 10% वेट रिडक्शन, 10% और वेट रिडक्शन हो जाता है। सेकेंड मंथ 5% टिल यू अचीव योर नॉर्मल BMI, बॉडी मास इंडेक्स। और जॉइंट पेन वगैरह है तो इट टेक्स 15 days टू सी द क्लियर कट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो यहाँ पे दवा क्या रहा, आपका फ्रूट्स, आपका वेजिटेबल, नॉट जस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, द क्वांटिटी, द ऑर्डर, द टाइमिंग। अब वो दवा बन गया, मेडिसिन बन गया, अदरवाइज इट इज अ फूड।
तो ये सिंपल है। अब आप में से बहुत लोग, जो लोग मुझे सुन भी रहे हैं, तो आप में से बहुत लोग DIP डाइट या तो करते होंगे या आपके सर्कल में कोई ना करते होंगे। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं, इट इज ऑलरेडी नाउ नोन टू द पब्लिक एंड दिस समथिंग व्हिच कैन बी फॉलोड एनीवेयर बाय एनीबॉडी इन एनी कंडीशन। तो डॉक्टर साहब, जो आपने बताया DIP डाइट के बारे में, उसके अंदर जो लगता है कि अभी सब उल्टा हो रहा है, क्योंकि लोग सवेरे सवेरे स्प्राउट खा रहे हैं, आप कह रहे हैं शाम को खाना है, सवेरे से उठ के बादाम खा रहे हैं, काजू किशमिश खा रहे हैं, ड्राई नट्स खा रहे हैं, जबकि फ्रूट्स नहीं खा रहे, और शाम को हम फ्रूट्स खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका उल्टा करने से क्या परिणाम भी उल्टे हो सकते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है। जैसे कुछ तरह के फूड हैं, यहाँ पे देखेंगे, जैसे स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं या फ्रूट्स हैं, ये दीज आर ऑल्सो एनी टाइम फूड, ये कभी भी ले सकते हैं। तो नट्स स्प्राउट्स सुबह लेना कोई गलत नहीं है, और फ्रूट्स को शाम ढलने से पहले लेना कोई गलत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 12 बजे तक तो पक्का ही ले लो फ्रूट, उसके बाद भी मन करे तो ले लो, राइट। एंड ट्राई टू, रात में कुछ भी मत खाओ, ऐसा नहीं कि फल ही मत खाओ। सनसेट डोंट ईट एनीथिंग, राइट, क्योंकि हमारा जो बॉडी का सर्केडियन क्लॉक है, सर्केडियन मतलब हमारे बॉडी के हर अंग का एक टाइमिंग है, कब वो सोता है, कब वो उठता है। हमारा जो पेनक्रियाज इट स्लीप्स एट 8 PM, राइट। अब जब भी मान लो आप 8 बजे खा रहे हैं, तो वो उसका सोने का टाइम है, तो आप उसको जगा रहे हैं। प्लांट मेंटेनेंस जैसे होती है, वैसे ही हमारी बॉडी की जो हाँ, मेंटेनेंस है, उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम चाहिए।